Kuldeep and Jadeja will play a major part on this slow try. अच्छा मनोज जी, पिच स्लो होने का मतलब ये है कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा पिच टूटेगी, तो ऐसे में फर्स्ट बैटिंग वाला एडवांटेज में रहेगा, जैसा कि चर्चा हो रही थी। और अब ये रिपोर्ट आ रही है, क्योंकि एक रिपोर्ट क्यूरेटर की थी कि 315 मान रहे हो पहली इनिंग्स का स्कोर, यानी कि सेकंड इनिंग वाला जो अगर बैटिंग करने उतरेगा उसको थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहेगा फिर, देखिए अगर पिच टूटती है। यही आशंका जो आपके मन में चल रही है, ये पैट कमिंस के मन में भी चल रही थी। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका हवाला भी दिया कि यहां जब टॉस जीतेंगे पहले बल्लेबाजी करेंगे तो हालांकि कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा स्थितियां अनुकूल रहेंगी बल्लेबाजी के। तो अब जाहिर सी बात है कि अब जब स्थितियां अनुकूल रहेंगी तो फिर स्कोर, बड़े स्कोर की भी आप उम्मीद कर सकते हैं, जो अभी तक नहीं बना। 300 रन कभी नहीं बने, तो अब 325 और 350 तक भी स्कोर जा सकता है, इससे ये जाहिर होता है। लेकिन अब बाद में जो है गेंद जब रुककर आती है तो ऑस्ट्रेलियन को मैंने हमेशा फंसते हुए देखा है, चाहे वो पहले बल्लेबाजी हो चाहे बाद में बल्लेबाजी हो। ईडन गार्डन के मैदान पर पिच थोड़ा स्लो था और वहां पर भी गेंद रुककर आ रही थी। वहां आपने ट्रेविस हेड का थोड़ी देर पहले जिक्र किया, उनकी तारीफ की। को और डेविड वार्नर दोनों बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन दोनों खासकर जब गेंद रुककर आती है तो वहां वो फंसते हैं, खासकर ऑफ स्पिनर के सामने फंसते हैं। अभी नोएल डेविड जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अश्विन पर विचार किया जा सकता है, उन्हें पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता कि विनिंग कॉम्बिनेशन है, उससे हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अश्विन आएंगे, आपके पास संसाधन आपके बढ़ेंगे, आप ऑफ स्पिन बॉलिंग के वो जो है उनकी जो कलाकारी है, कैरम बॉल बीच बीच में करते हैं, काफ़ी उनमें वैरायटी है। और तो और अगर सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी आ ही नहीं रही है तो ऐसी स्थिति में आप 8वें नंबर पर एक आपके पास बल्लेबाज भी रहेगा। आप ये मत भूलिए न्यूजीलैंड के खिलाफ लीग मैच में जब सूर्य कुमार यादव आउट हो गए थे तो हम एक्सलरेट नहीं कर पाए थे 45 ओवर के बाद, हम सिर्फ 50 ओवर पूरे करने के लिए खेल रहे थे। तो अब वो स्थिति ना आए, क्योंकि वहां मिचेल स्टार्क और दूसरे हेजलवुड, ये दोनों अगर शुरुआती ओवरों में, जैसा कि इनका रिकॉर्ड रहा है, हमने विशाखापत्तनम में भी देखा, वर्ल्ड कप से पहले और यहां पर भी देखा, यहां 3 मैचों में देखा। आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच में देखिए ना, दोनों ने इनिशियली 2-2 विकेट शेयर किए। एक विकेट हमारे खिलाफ लिया था जब नहीं, मैं अभी जो इसकी बात सेमीफाइनल की बात कर रहा हूं। सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं। तो दोनों ने 2-2 विकेट शेयर किए इनिशियली। बिल्कुल, और मिचेल स्टार्क ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है। मैं तो कहूंगा पूरे वर्ल्ड कप की सबसे अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है, तो सेमीफाइनल में की। नहीं तो मिचेल स्टार्क तो है भी ना, मतलब वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड ही उन्हीं के नाम है, सबसे ज्यादा विकेट लेने का। 27 विकेट लिए उन्होंने। अब शमी उस कगार पर हैं, पास में हैं। अगर 4 विकेट जैसे कह रहे हैं हमारे फैंस कि 5 विकेट ले लें तो वो रिकॉर्ड टूट जाएगा। मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि रिकॉर्ड टूटे। खैर, एक संवाददाता हमारे साथ हैं, ईशान यदुवंशी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके पास चल रहे हैं। जरा पब्लिक का मूड भी जानना बहुत जरूरी है। पब्लिक मीटर क्या कहता है? ईशान बताइए जरा, पब्लिक मीटर क्या कह रहा है, क्या कह रही है जनता कल के मैच को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि लगातार जो है लोगों ने पहले से ही जो है तैयारियां कर ली है, ये प्रेडिक्शन लगा लिया है, भविष्यवाणी कर दी है कि कल जो मैच होने वाला है उसके अंदर भारतीय टीम जरूर जीत हासिल करेगी और तीसरी बार जो है वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत कर वापस लेकर आएगी। तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँ, ये सभी लोग जो है यहाँ पर एकत्रित होकर कल मैच की जो है रणनीति तैयार कर रहे हैं। इनका ये प्लान है कि एक बड़ी स्क्रीन लगाकर सभी एक जगह बैठकर जो है यहाँ पर मैच देखे। रमेश, कल मैच होने जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां रहने वाली? देखिए भैया, आप जहां स्थिति देख रहे हैं यहाँ कल हम बकायदा एलईडी लगाएंगे और दूध के साथ यहाँ दूध वितरण करके और लोगों को मैच दिखाएंगे। तो हम अच्छी तैयारी कर रहे हैं। कल का जो मैच देखिए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमें खेलेगी। इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण मैच है। इंडिया कल अगर जीतती है तो वर्ल्ड कप में एक नया इतिहास लिखेगी कि 2011 के बाद एक दोबारा से वर्ल्ड कप जीतने का मौका कल इंडिया को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इंडिया और पूरे देशवासियों के लिए बेहतरीन मौका है और सब लोग कल इसको एंजॉय करें, इसी उद्देश्य से हम लोग भी काम कर रहे हैं। जहां बल्लेबाजों में सबकी नजरें जो है कहे कि क्रिकेट फैंस की नजरें खासा उम्मीद रोहित शर्मा और विराट कोहली से रहती है, वहीं अब जो है बॉलिंग का जब बारी आती है तो जो मोहम्मद शमी जो 7 विकेट जो लास्ट मैच में जिन्होंने चटकाए, उन पर अब नजरें बनी हुई है, उनके बारे में क्या कहना है? देखिए, लोगों में बेहतरीन उत्साह है। जहाँ क्रिकेटर अच्छा काम कर रहे हैं इंडिया के, वहीं अब बॉलर्स जो किसी ज़माने में इंडिया के पास बहुत कम होते थे, आज मोहम्मद शमी जैसे लोग 7 विकेट्स एक साथ ले रहे हैं, मिडन ओवर निकाल रहे हैं। आप देखिए लगातार 3-3 एक साथ विकेट्स लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बॉलरों में बड़ा उत्साह है और आम जन में ज़्यादा उत्साह है कि हमारे जहाँ बैट्समैन फेमस हुआ करते थे इंडिया के, वहीं अब बॉलर भी अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरीके से देखते हैं कल जो है भारत जीत हासिल करेगा, वर्ल्ड कप ला पाएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल करेगा। पूरे भारत के पूरे खिलाड़ी बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपनी और जरूर जीत के आएगा वर्ल्ड कप। आप क्या कहना चाहेंगे अंकल जी, कैसे जीत हासिल होगी कल? बिल्कुल जीत होगी। इंडिया की तो जीत होती रही है और होगी कल, और अच्छी जीत होगी।
आप कैसे देखते हैं कल का मैच है, जो छुट्टी भी है, लोगों ने पहले से तैयारी कर ली है, भविष्यवाणी कर दी है कि जरूर जीत हासिल होगी, पटाखे ले आए हैं, तैयारी पूरी कर ली। सबका उत्साह है साहब, और जीत जरूर मिलेगी अपने को कल, और पूरे विश्व में परचम पे रहेगी इंडिया। क्या अंकल जी आप क्या कहना चाहते हो, वर्ल्ड कप ला पाएगी इंडिया? सब दो धमाका होएगा। अब की बार राजस्थान में गहलोत सरकार भी बनेगी और वर्ल्ड कप भी आएगा। जी बिल्कुल, देखिए क्रिकेट की बात होनी चाहिए। लगातार जो है कल वर्ल्ड कप की कहीं ना कहीं तैयारियां देखने को मिल रही है। कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मैच होने जा रहा है, वो सब लोग यहाँ पर जुड़कर एक बड़ी स्क्रीन लगाकर, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि न केवल स्क्रीन लगाकर बल्कि दूध वितरण कर मैच देखेंगे भी, और जो है तैयारियां भी यहाँ पर कर रहे हैं। लगातार जो है दूध वितरित बहुत जगह करेंगे, इस तरह की बड़ी तैयारियां स्क्रीन हैं, लगाकर कहीं मैच बड़ी जो स्क्रीन है लगाने की देखेंगे। और उसके तैयारियां बाद हैं। कल आस पड़ोसियों को ये भी कह दिया कि भाई तू ये बना लाना, तू ये बना लाना, साथ में बैठ के खाएंगे पिएंगे, मैच देखेंगे। इस तरह की बहुत सी तैयारियां हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। मोहम्मद सिराज, उनके कोच हैं श्रीनिवास, उनसे हमारे संवाददाता मधु शर्मा ने खास बातचीत की है इस पूरे वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस को लेकर, और फाइनल में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने शिष्य से, वो बता रहे हैं श्रीनिवास। देखिए आप। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच कल अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में है और काफ़ी सारा एक्साइटमेंट इंडिया नेशन वाइड में बिल्ड हो रहा है। अभी हम यहाँ पे ग्लोबल क्रिकेट एकेडमी में, जहाँ पे मोहम्मद सिराज ने प्रैक्टिस की थी अपने शुरुआती करियर के शुरुआत में। हमारे साथ मौजूद है श्रीनिवास, जो कि कोचिंग दिए थे मोहम्मद सिराज को। सर, आपको क्या लगता है मोहम्मद सिराज का पेस कल के मैच में कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, 145 147 आराम से डालेगा, क्योंकि वाइट बॉल है ना, आराम से आएगा वो। सर, मोहम्मद सिराज से आप जब पहली बार मिले थे, कैसा बंदा था सर मोहम्मद सिराज? क्या सेम टाइप ऑफ एग्रेशन जो आज देख रहे हैं वो पहले भी था? बिकॉज उसके एग्रेशन की वजह से तो वो आज खेल रहा है यहाँ तक। वो एग्रेशन कंटिन्यू रहा है तो वो कंटिन्यू खेलेगा। जिस दिन एग्रेशन कम हो गया वो खत्म हो जाएगा। सो एग्रेशन ही है एक फास्ट बॉलर के लिए, जो कोई हर प्लेयर के लिए जो एटीट्यूड रहता है वही एटीट्यूड ही उसको आगे ले जाता है। आप तो सिराज के कोच हैं, आपको उसके बारे में बहुत कुछ पता होगा, तो ऐसा क्या अलग है सिराज में जो बाकियों से अलग करता है उसे? विकेट टेकिंग एबिलिटी डिफरेंट है सबसे, सबके पास पेस है, बस विकेट टेकिंग एबिलिटी, विकेट टेकिंग नैक और विकेट परचेज करने का आइडिया उसको बहुत अच्छा है। वो रन देने में हिचकिचाता नहीं। तो थोड़े लोग थोड़ा डिफेंसिव रहते हैं, बट बहुत हमेशा अटैकिंग मोड में रहता है। ऑल्सो आपने बखूबी बहुत सारे मैच देखे होंगे मोहम्मद सिराज के। कोई एक ऐसा आपका फेवरेट मैच जो पहले या अभी का कोई फेवरेट मैच सिराज का? या देखो, उसके हर मैच से बहुत एक्साइटमेंट था। जब वो बॉल पकड़ा तो एकदम उसको देखने लगते। क्लब के टाइम पे तो बहुत एक ही मैच में 14 विकेट लिया, और एक बार गुजरात में मुश्ताक अली में आंध्रा के अगेंस्ट 4 विकेट लिया। वहाँ से उसका लाइफ टर्न हुआ, वहीं से जो IPL का उसका एक्शन का बिडिंग आया, वहाँ से वो 4 विकेट के बाद 4 ओवर्स में 4 विकेट ले लिया था। हमने इस वर्ल्ड कप में देखा कि जब कोई ओपोनेंट टीम के प्लेयर्स बैटिंग कर रहे हैं तब वो कांपते हैं कि मोहम्मद सिराज की बॉलिंग बहुत फास्ट आएगी, अपनी विकेट बचाते हैं। तो इतना फियर्स एग्रेशन क्या उसको बिल्डअप किया गया या वो पहले से उनके अंदर था? नहीं, ये नेचुरल रहता है बॉलर के लिए। बिल्डअप नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकते। जस्ट हम उसको पॉलिश कर सकते, बट जो एग्रेशन है वो नेचुरल रहेगा। नेचुरल रहेगा तो उसको बना नहीं सकते, एग्रेशन नहीं बना सकते। इट इज़ इन हिज नेचर। तो कल फाइनल मुकाबला है, और इस फाइनल मुकाबले से पहले इंडिया न्यूज़ ने एक सर्वे कराया है। इस सर्वे में हमने कुछ सवाल जनता के सामने रखे। उन सवालों के क्या जवाब है, वो सवाल क्या थे, वो फटाफट मैं अब आपको बताता हूं। सवाल था कि वर्ल्ड कप 2023 में अब तक के प्रदर्शन के लिहाज से अगर हम देखें तो आप किसे विश्व कप का विजेता मानते हैं? 97.48% लोगों ने कहा कि इस बार वर्ल्ड कप हिंदुस्तान, भारत, इंडिया ही जीतने जा रहा है। 2.51% लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है, और 0.01% लोगों ने अपनी राय नहीं दी। उन्होंने कहा कि हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। तो मेजॉरिटी लोग जो परफॉर्मेंस है उसको देखकर इंडिया के फेवर में अपना वोट देते हैं। अगला सवाल था कि फाइनल में कप्तान के तौर पर रणनीति में इन दोनों में कौन भारी पड़ेगा? 96.98% लोगों ने रोहित शर्मा का नाम लिया, 2.52% लोगों ने पैट कमिंस का नाम लिया, और 0.5 यानी कि आधा % लोगों ने कहा कि अभी अपनी राय हम इस पर कुछ दे नहीं सकते हैं। हो सकता है कि शायद उनको क्रिकेट की जानकारी ना हो। खैर, अगला सवाल, फाइनल में अगर भारत टॉस जीतता है तो कप्तान को क्या फैसला करना चाहिए? 73.36% लोगों ने कहा कि जो भी कप्तान टॉस जीते, चाहे वो रोहित शर्मा जीते या पैट कमिंस जीते, उन्हें पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए। 21.1% लोगों ने कहा कि पहले फील्डिंग का फैसला सही है, और 5.54% लोगों ने कहा कि इस पर अपनी हम कोई भी राय नहीं देंगे। तो ये मेजॉरिटी जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम एडवांटेज में रह सकती है।
यही सवाल हमारा था कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए मैच जिताऊ स्कोर क्या होगा, यानी कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो टीम पहले बैटिंग करने उतरे वो कितने रन जो हैं वो बोर्ड पर टांगे। 27.63% लोगों ने कहा कि 400 के पार स्कोर जाना चाहिए। 42.71% लोगों ने कहा कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्कोर पहले बैटिंग करने वाली टीम 350 के पार करेगी। 26.63% लोगों ने कहा कि 300 के पार जाना चाहिए स्कोर, और 3.03% लोगों ने कहा कि हम इसके बारे में कुछ भी कह नहीं सकते। तो 400 प्लस वाले तो मुझे लगता है कि वो डाई हार्ड फैन हैं, और 350 जो कह रहे हैं मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा क्रिकेट की समझ रखते हैं, परिस्थितियों को देख के उन्होंने अपनी राय दी और इसीलिए मेजॉरिटी आया भी है। अगला सवाल था कि फाइनल मुकाबले में आप किसकी शतकीय पारी देखना चाहते हैं, यानी कि किसको सेंचुरी लगाते हुए आप वर्ल्ड कप फाइनल में देखना चाहते हैं। 42.71% लोगों ने कहा कि हम विराट कोहली को सेंचुरी मारते देखना चाहते हैं फाइनल में। 31.15% लोगों ने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि कप्तान रोहित शर्मा सेंचुरी इस मैच में मारें। 9% लोगों ने शुभमन गिल का नाम लिया। 8% लोगों ने कहा कि श्रेयस अय्यर, और 9% लोग ऐसे भी रहे जो जिन्होंने अपनी राय इस बारे में नहीं दी। उन्होंने कहा कि हो सकता है किसी भी खिलाड़ी का दिन कल वो सेंचुरी मार दे, लेकिन मेजॉरिटी यहां पर विराट कोहली रहे। अब आप देखिए कि देश भर में हो क्या रहा है। कानपुर, लखनऊ, ऋषिकेश और मुंबई की तस्वीरें आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं। यहां पर हवन हो रहा है, पूजा हो रही है जगह जगह। सब कुछ इसलिए हो रहा है कि टीम इंडिया कल इस मैच को जीते। वैसे भी भारत परंपराओं को देश है, तो आप देखिए किस तरीके से परंपराएं और मान्यता लोगों एक ऐसे वक्त पर अब पूजा हवन हो रहा है जब पूरे देश में क्रिकेट का फीवर, क्रिकेट का बुखार चढ़ा हुआ है, और सब लोग, वैसे भी कहा जाता है कि हिंदुस्तान में जो क्रिकेट है वो उसको धर्म की तरह पूजा जाता है, और इसीलिए आप देखिए कि क्या देश भर से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब मैं वापस अपने क्रिकेट एक्सपर्ट के पास चलता हूं, अपने पूरे पैनल के पास चलता हूं। मनोज जी, इधर आ जाइए आप जी। मोहम्मद शमी को लेके बात करेंगे। बल्ला पकड़िए। मोहम्मद शमी नहीं, गेंद उनसे मैं लूंगा ना। लाइए अनिल, बल्ला वहां रख दीजिए अब। हाँ, अब आप मुझे बताइए कि शमी की स्ट्रैटेजी कल क्या होगी। हालांकि हमने देखा है कि बहुत परफेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ वो बॉलिंग कर रहे हैं। उनका जो सबसे मेन चीज़ है कि वो लाइन लेंथ बहुत परफेक्ट रख रहे हैं, लेकिन कौन सी लाइन सबसे ज़्यादा परफेक्ट ऑस्ट्रेलियन जो बल्लेबाज हैं उनके लिए आपको लगता है कि मोहम्मद शमी की होगी। हालांकि लास्ट मैच में 7 विकेट लिए उन्होंने, गेंद पकड़ी है, और ज़रा बताइए कि कौन सा जो पिच का स्वीट पार्ट है जिसको हिट करना मोहम्मद शमी सबसे ज्यादा जरूरी समझते हैं, सबसे ज्यादा उस पार्ट को हिट करते हैं। रोहित, एक समय था जब वो क्रीज के कोने का इस्तेमाल करते थे, जैसे यहां से दौड़ रहे हैं तो वो क्रीज के कोने का, ताकि वो उनकी गेंद अंदर की तरफ आए और उनको एक कोण मिले। अब उन्होंने क्या किया है, खासकर जो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं उनके लिए तो वो बहुत बड़ी मुसीबत बन गए हैं, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन टीम में नहीं है। वो ऑफ स्पिनर्स जो स्पिनर होते हुए लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए बहुत खतरनाक थे। लेकिन ये इनका जो स्वाभाविक तौर पर जो सीम होती है ना, जो उनकी पोजीशन होती है, बिल्कुल ये होती है अपराइट सीम की ये पोजीशन है, अगर आप देख सकते हैं इसको। और यहां से जो उनकी जो बॉल है, कोशिश उनकी ये होती है कि ये आप उसको फुलर लेंथ ना कराएं, आगे आ जाइए आप, फुलर लेंथ ना कराएं, यॉर्कर ना कराएं। यहाँ पर आप बिल्कुल यहाँ अगर बल्लेबाज अगर यहाँ पर खेल रहा है तो आप उसको यहाँ पर खिलाएं, यानी लेंथ बॉल कराएं, बैक ऑफ द लेंथ, वो बहुत ही कारगर साबित होती है। उस पर बल्लेबाज अगर फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेलता है। आप आइए बैटिंग पिच, इधर आ जाइए। हाँ, बैटिंग पिच पर आइए, बल्ला थाम लीजिए जरा। चलिए मैं उधर जाऊं। हालांकि मेंस वर्ल्ड कप है, लेकिन थाम लीजिए बल्ला, कोई नहीं। अब आप बताइए। अब आप फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेलिए जरा, इस तरीके से गेंद आगे आई है, ऐसे एक पैर आगे निकालिए। रोहित आप आइए, ऐसे। You can do it better. अनिल आओ, ऐसे इसको लीजिए। रोहित आप फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेलिए जरा, एक एक्शन करके दिखाइए। मैं विकेट कीपिंग पे आ जाता हूं। नहीं, मैं बॉल नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ शीशे कर दीजिए, मैं विकेट कीपिंग पे आ जाऊंगा। कर दूं? हाँ हाँ कर दीजिए। चलिए ये देखिए, ये जरा फुल टॉस हो गई। हाँ खैर, मतलब आप फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट करिए। देखिए ये फॉरवर्ड डिफेंसिव की जो मुद्रा है, इसमें आप रोकिए अपने आप को। यहां से कई बार गेंद जो है उनकी लेट मूवमेंट होती है, और वही बल्लेबाज के लिए परेशानी का सबब होती है, क्योंकि गेंद जो है बल्ले के बाहरी किनारे से लगती है, पीछे विकेट कीपर के हाथों में जाती है, स्लिप फील्डर के हाथों में जाती है, और तो और उन्होंने पॉइंट के फील्डर को भी इस तरह से गेंद जो है कट करके, एक एक्शन दिखाइए, कट करके गेंद को, जैसे गेंद आपके पास आई और आपने उसको कट किया, और ये बिल्कुल पॉइंट पर आप लपक लिए जाते हैं। क्योंकि उनकी गेंद जो है लेंथ बॉल, वो सीम मूवमेंट से पड़कर बल्लेबाज नहीं पता लगा पाता कि गेंद जो है अंदर की तरफ जाएगी या बाहर की तरफ जाएगी, क्योंकि वो चौथे स्टंप की गेंद होती है। तो ये स्ट्रेटजी उनकी रहेगी सब। बिल्कुल कोई खास स्ट्रेटजी ट्रेविस हेड और उनके डेविड वार्नर के खिलाफ, क्योंकि
उनकी बल्लेबाजी बहुत ज्यादा प्रभावित मुझे डेविड वार्नर की कर रही है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अच्छा खेल रहे हैं, मतलब 594 रन उन्होंने बनाए हैं 10 मैचों में, तो बहुत सारे बॉलर्स को उन्होंने फेस भी किया होगा। तो आपको लगता है कि डेविड वार्नर के अगेंस्ट कुछ खास स्ट्रेटजी रहेगी मोहम्मद शमी की? मेरे ख्याल से चौथा और पांचवा स्टंप वहां पर लगातार फोकस करेंगे, क्योंकि उनका माइंडसेट आज भी टेस्ट मैच वाला है। और वो जिसका टेस्ट वाला माइंडसेट होता है, वनडे क्रिकेट खेलता है व्हाइट बॉल से, वो कभी मार नहीं खाता, क्योंकि वो एक मुकम्मल प्लेयर हो जाता है, कंप्लीट प्लेयर हो जाता है, और उसके अंदर उसके धैर्य की आप परीक्षा नहीं ले सकते। आप वो उसी जगह पर गेम करता रहेगा, बस उसमें थोड़ा सा जिसे कहते हैं लाइन में बदलाव कर देगा, थोड़ा सा उसको मिडिल ऑफ द ऑफ स्टंप, चौथे स्टंप पर, छठे स्टंप पर इतना बदलाव कर सकता है, बाकी वो उसी स्पॉट पर वहीं पर ही गेंदबाजी करता रहेगा। तो ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है, जिसमें बल्लेबाज बहुत इरिटेट हो जाता है जब रन नहीं बनते, उससे रनों का दबाव बनाते हैं। ये बेन स्टोक कैसे आउट हुए? बेन स्टोक इसी तरीके से आउट हुए, क्योंकि वो उन पर उन्होंने डॉट बॉल का इतना ज्यादा दबाव बना दिया था कि जसप्रीत बुमराह का पिछला ओवर मेडन गया, इनकी 5 बॉलों पर रन नहीं बने, तो वो जो चक्रव्यूह था, जो 7-8 गेंदों का जो चक्रव्यूह था, उसमें उन्होंने उनका विकेट चटकाया। तो उनको धैर्य का परिणाम मिलता है, और मुझे लगता है यहां भी मिलेगा। चलिए ठीक है, मोहम्मद अफसर साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अब दिल्ली की जनता कल अहमदाबाद में होने वाले मैच को लेकर क्या कह रही है, वो हम जरा इसको जानते हैं। मोहम्मद अफसर, आप साथ पे हैं, तो जरा बात कीजिए, आप क्या तैयारियां हैं दिल्ली वालों की कल के मैच को लेकर? दिल्ली वाले तो वैसे भी बड़ा जो क्रिकेट मैच होता है उसको लेकर बड़े उम्मीद से रहते हैं, और बड़ी उम्मीद ये कर रहे हैं कि कल मैच जीते। बड़े धमाके की तैयारी की होगी दिल्ली वालों ने कल। बिल्कुल, दिल्ली वाले हमेशा ऐसे ही क्रिकेट प्रेमी है, और इस वक्त बिल्कुल मैं क्रॉट प्लेस में हूँ दिल्ली वालों के बीच में। कल वर्ल्ड कप फाइनल है, इंडिया खेल रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ। आपने बता दिया। कैसा लग रहा है मैच? मैच स्ट्रांग लग रहा है, और इंडिया बहुत ही स्ट्रांग खेल रही है। आई फील इस बार इंडिया कंफर्म जीत रही है। 20 साल के बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल है, और इस बार नहीं छोड़ेगा इंडिया। पूरा रिवेंज होगा, जैसे न्यूजीलैंड के साथ हुआ है, इस बार ऑस्ट्रेलिया के साथ भी रिवेंज है, और 2011 की तरह इस बार भी इंडिया को एक राउंड मिल रहा है। हमारे सभी पूरी टीम फॉर्म में भी है, पूरा अच्छे से फॉर्म में एकदम जो है, पूरा बदला लेंगे अच्छे से। 2003 में हारे थे, लेकिन 2023 में अच्छे से जीतेंगे हम लोग जो है। इस बार हम तैयार हैं पूरी तरह से। जी, बहुत अच्छी तरह से तैयार हैं, और हमारे सभी खिलाड़ी फॉर्म में हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, और हमारे सभी बॉलर भी फॉर्म में हैं, मोहम्मद शमी, बुमराह, और इसलिए कल जीतेंगे ही जीतेंगे इंडिया। शानदार मैच देखने में कल आने वाला है। कल दमदार मैच होगा, और इंडिया जीत रही है पूरी 10 विकेटों से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस जय श्री राम का नाम लेके हम कूच करेंगे ऑस्ट्रेलिया पे, और पूरा मैच हम जीत रहे हैं। तो लगता है कहीं कोई कंपटीशन होने वाला है? हर कंपटीशन की तो बात ही नहीं है, इंडिया जीत रही है। इंडिया जीत रही है, फाइनल है इंडिया का, जितना फाइनल हर बार की तरह इंडिया ही जीतेगी इस बार भी। बिल्कुल, लोगों का विश्वास देखने में आ रहा है, क्योंकि दिल्ली वाले तो क्रिकेट प्रेमी है ही, और साफ दिख रहा है कि लोगों का विश्वास कि कल एक मजेदार मैच होगा, और इंडिया एकदम वन साइडेड जीत रही है कल।